लोगों से सुना है, किताबों में लिखा है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं हैं। अरे भाई, हम गाना बहुत बकवास गाते हैं, ये हम जानते हैं। हम गाना गाते हैं आपके रमन चमन के लिए, पढ़ाई में थोड़ा मस्ती हो जाएगा तो अच्छा रहे। सामने हम बात करते हैं एलएचएस से। अब देखिए, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अब देखिए भाई, इसका मान 0 के बराबर प्रूव करना है और एक्सपेंडिंग नहीं करना है, विस्तार नहीं करना है। तो हम क्या दिमाग लगाते हैं कि जो हम लोग सीखे 7 गो प्रॉपर्टी मेन क्या उसमें किसी का यूज करके इसको बनाया जा सकता है। एक बच्चा बोला जी सर, ऑपरेशन भी ही लागू कर सकते हैं, 7 गो प्रॉपर्टी भी है, ऑपरेशन भी है आपके पास। एक बच्चा बोला कि सर देखो ना, x प्लस ए है, y प्लस बी है। हम बोले हाँ भाई, इससे क्या फायदा? तो बोल रहा है कि सर अगर इसको इसको जोड़ देंगे तो क्या फायदा हो सकता है। हम बोले ठीक है, देखते हैं। x प्लस से जोड़ेंगे तो y प्लस बी जेड प्लस सी। अरे वाह, इससे मिल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा बताया ये। तो क्या करेंगे हम लोग, C1 को चेंज करेंगे C1 जोड़ C2 में, इसको जोड़ेंगे तो x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, फिर ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अच्छा, अब लगता है कि दो को कॉलम बराबर हो गया। हमने प्रॉपर्टी सीखा है, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर होता है तो उसका मान क्या होता है भाई, 0 होता है। क्यों? यहाँ क्या है, C1 और C3 आइडेंटिकल है भाई, बराबर है, इसीलिए इसका मान क्या हो गया, 0 के बराबर। हम लोग का दूसरा सवाल ये है, और क्या कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि इसका मान क्या होगा, 0 के बराबर बिना विस्तार किए हुए। तो देखिए भाई, हम क्या करते हैं, अब देखिए, अब बार बार लिखेंगे नहीं, अब सीधे दिमाग लगाते हैं, प्रूव करना है ना। चलिए, तो इसको मिटा दे भाई, इतना का मान 0 प्रूव करना है। अब देखिए भाई, हम क्या कर रहे हैं, तीनों को जोड़ने के बारे में सोचते हैं। आपका क्या ख्याल है भाई, और भी तरीका हो सकता है, लेकिन हमको यही सबसे आसान लगता है। तो हम क्या कर रहे हैं, तीनों को जोड़ लेते हैं। तो क्या भाई, C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 जोड़ C2 जोड़ C3, तो C1 जोड़ C2 जोड़ C3 होगा। अब देखिए साहब, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, जरा एक जगह जोड़ते हैं इधर साइड में। एक बच्चा बोला कि सर रुको रुको, काट मार होने वाला है। एक बच्चा बोला कि सर देखो, ये भाई साहब भी तो जाने वाले ससुराल। एक बच्चा बोला कि सर इसको भी भेजने दो साथे साथे ससुराल। हम बोले ठीक है भाई। कट के कितना आ गया भाई, 0। फिर इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0। बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, ए से कटेगा, फिर यहां भी वही बात, 0। और बाकी जैसे के तैसे रह जाएगा।
बात पकड़ में आती है, काहे को दिल घबराती है। अब बताइए भाई, हमने सीखा है प्रॉपर्टी, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का किसी एक कॉलम या किसी एक रो का मान 0 हो गया तो उसका पक्का मान 0 होगा, कोई माइकेलाल 0 होने से रोक नहीं सकता है। किसी को दिक्कत नहीं ना है भाई, बात पकड़ में आ गया। देखिए आपको इसका मान 0 प्रूफ करना है ना, हम बार बार लिखेंगे तो नहीं भाई। हम क्या दिमाग लगाते हैं, यही ध्यान से देखिएगा भाई। C3 को चेंज कर रहे हैं, C3 को कैसे चेंज कर देखिएगा ध्यान से भाई। C3 माइनस 9C2, सर क्या फायदा हुआ आपको जरा बताइए भाई। हर काम में फायदा देखा नहीं जाता। अरे भाई देखिए, 9 से गुना करेंगे 7 9 63 घटेगा, इसमें से तो 2। अरे वाह, अच्छा इसमें करेंगे 7 9 से 8 9 72 घटेगा तो 3। अच्छा कोई ना कोई राज तो है सर, बिना राज के कोई काम नहीं करते हैं। अब देखिए, अब ये तो चुपचाप बैठा रहेगा, और देखिए कितना हुआ ये घटा तो 65, 7 9 63 घटा तो 2। दिखा देते हैं आपको, 65 है, 9 इंटू 7 घट के कितना आ गया 2, और यहां घटेगा तो 3, और यहां आएगा तो 5। अब देखिए भाई, यहां भी 2 कॉलम बराबर आ गया, तो क्या इसका मान 0 होने से कोई रोक सकता है? बताइए तो आप, आंसर क्या हो गया भाई? 0। चलिए आप उनको अगला सवाल दिखाता हूं। अब देखिए हम क्या सोच रहे हैं, ये भाई साहब गुना होना नहीं चाह रहा है ना, गुना कर देते हैं। देखिए कैसे, 1 1 1 तो ठीक है, ये BC भी अपने जगह पे ठीक है। गुना होगा तो AB जोड़ AC, गुना होगा BC जोड़ BA, गुना होगा CA जोड़ CB। अब देखिए गुना तो हो गया, लेकिन इसके खानदान में अक्सर देखने को मिलता है AB जोड़ BC जोड़ CA। क्या कुछ काम करने पर ऐसा हो सकता है क्या? अगर दोनों को जोड़े तो क्या आ जाएगा? AB, और इसको लिख देते हैं पहले, क्योंकि AB BC CA ये खानदान के आदमी है। सर AC ना है? अरे भैया AC और CA में अंतर होता है क्या जी? अब देखिए यहां भी जोड़ेंगे तो वही बात ना, AB BC CA तीनों जोड़ने पर वही ना आएगा, यहां भी वही बात। हम क्या करें, जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 1 1 1 BC CA AB, और जोड़ेंगे तो यही बात आएगा, तीनों में एक लाइन से AB BC CA। अब देखिए कुछ लोग बोला कि सर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। हम बोले ना भाई ना, बोला कि सर आप आंख से अंधा हो गए का, तो साफ साफ दिखता है कि बाहर कॉमन आएगा तो आएगा, एकदम गारंटी के साथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है, बाहर आ गया कॉमन। अब देखो भाई, तो BC CA AB, यहां क्या बचेगा? 1 1। अरे बाप रे बाप, हर बार वही रूल लागू हुआ क्या? जब 2 कॉलम बराबर होता है
तो उसके मान 0 होने उसको रोक पाता है क्या भाई? ना बाबा ना, उसको कोई नहीं रोक सकता है। इसका मान 0 क्यों? C1 और C3 बराबर है, आइडेंटिकल, इसलिए 0 का किसी से गुना होगा तो 0। सुने ना एक्शन मूवी में, बात पकड़ में आ गया भाई। अगला सवाल आपको दिखाते हैं भाई। हमको प्रूव करना है इतना बराबर इतना प्रूव करना है साहब। ये हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए, हम बार बार तो बोले लिखेंगे नहीं, हम लोग मैथ सीख रहे हैं। ये नहीं कहा कि पन्ना भरा, हम लोग सीख रहे हैं मैथ कि बनाया कैसे जाए। अब देखो भाई, यहां 2 है। एक मन में ख्याल आया कि तीनों को जोड़ देते हैं, तो क्या R1 को चेंज करते हैं, R1 जोड़ R2 जोड़ R3, तीनों को जोड़ दिए। तीनों को जोड़े तो देखिए कितना हो जाएगा, जुटेगा तो बी बी दुगो बी, बी बी, सी सी दुगो सी, ए दुगो ए, तो 2A 2B 2C। अगर आपका हेल्प मिले तो 2 को बाहर कॉमन निकाल ले क्या? तो 2 को बाहर हम कॉमन निकालेंगे। यही बात यहां भी होगा, तो 2, क्योंकि क्यू क्यू दुगो क्यू आर, अच्छा यहां क्यू प्लस आर होगा भाई, ये नहीं होगा। आर आर 2 आर, पी पी 2 पी, तो पी क्यू आर। और यहां भी वही बात ना होगा, 2x जोड़ y जोड़ z। अब देखिए, C प्लस A, बाकी जैसे का तैसे। अब देखिए, लोगों ने कुछ लोगों ने हेल्प किया कि सर 2 कॉमन ले लो। अच्छा, अगर आपको खराब नहीं माने आप, तब यहीं पे कॉमन निकाल ले साथे में एक साथ। हम 2 क्या किए भाई? कॉमन निकाल लिए। कोई दिक्कत नहीं ना आपको? अगर आपको दिक्कत होगा तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा। अब देखिए, हम लोग दिमाग क्या लगा रहे हैं, यहां B लाना है ना, अच्छा यहां C लाना है ना। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से, R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस R1, R2 को चेंज किए, और R3 को चेंज किए, R3 माइनस R1। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए, इसमें से ही घटेगा, घटेगा तो सी सी कट जाएगा, क्योंकि इसमें से ही घटेगा। तो देखिए कैसा होगा, अगर हम आपको कहीं रफ में लिख के बता पाए तो देखिए, C प्लस A माइनस ABC, तो बाले बच्चे माइनस लग जाएगा, लिख ही देते हैं। आपको काहे को तकलीफ होगा? आपको तकलीफ होगा तो क्या हमको अच्छा लगेगा भाई? आप ही तो बताइए ना, सही सही कटने के लिए तैयार बैठा है। क्या बचा? माइनस। अरे भैया ध्यान से, सी सी तो कट गया, सी सी कटा ना भाई। C प्लस A माइनस A माइनस B माइनस C, C C A माइनस B बचा। तो जो नहीं है ना वो C माइनस लग जा रहा है, और यहां क्या बचेगा? माइनस C। दिक्कत नहीं ना है? A जोड़ B जोड़ C, और यहां P Q R, फिर घटेगा कि कौन नहीं है? Q नहीं है तो माइनस Q, कौन नहीं इसमें? R नहीं है तो माइनस R, कौन नहीं है? Y तो माइनस Y, कौन नहीं है? Z तो माइनस Z। दिक्कत नहीं ना है भाई किसी को? हम क्या कर रहे हैं, इसमें से
चलिए आपको और तरह दिखाते हैं आपको। एक लाइन हो पाएगा यहाँ पे, यहाँ मिटा दे भाई इसको आप। बस एक दो लाइन और खत्म हो जाएगा सवाल है ये। अब देखिए एक और दिमाग लगाते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं, इसको और इसको R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 जोड़ R2 जोड़ R3, तो जानते हैं क्या बचेगा, क्या बचेगा, ये तो दोनों कट जाएगा, ए बचेगा, ये दोनों कट जाएगा, बी बचेगा, यहां क्या बचेगा, कट जाएगा, एक्स बचेगा, माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई, माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। अब देखिए कुछ लोगों ने बोला कि सर माइनस कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया भाई, एगो माइनस और एगो माइनस, दूगो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, क्या यही प्रूव करना था, यही हम लोग का ना RHS है, प्रूव्ड हो गया भाई, किसी को दिक्कत नहीं ना थोड़ा भी। क्या जीरो, इसका मान जीरो प्रूव करना है, चलिए इसको लिख लेते हैं भाई, तो देखिए कि बता सकते हैं कि इसका मान जीरो होगा, लेकिन आपको बोलिएगा कि सर प्रूव करो, सर इसका प्रूव करना है, तो हम क्या करें कि कर लेते हैं लेट मान लेते हैं, लेट, इसको कुछ मान ले तो हम डी मान लेते हैं। अब क्या करें देखिए, हम इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो बाहर आएगा एगो माइनस, दूगो माइनस, तीन गो माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो तीन गो गुना होगा तो एगो माइनस, तो जीरो माइनस ए बी, फिर माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, दिक्कत नहीं ना किसी को भाई। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं, रो को इंटरचेंज कर रहे हैं कॉलम, और कॉलम को रो में, इससे मान में परिवर्तन नहीं होता है, तो जीरो माइनस ए बी, ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो। अब देखिए भाई ध्यान से, ये लगता है अपन का इसके बराबर हो गया, देखिए तो हो गया क्या, हाँ, तो सब ये जो इसके बराबर और इसके बराबर तो डी है, तो लिख दे डी। और अब देखिए इधर लिखते हैं कि दिखाई नहीं देगा आपको, इधर आएगा तो प्लस डी, तो डी जोड़ डी बराबर जीरो, 2d बराबर जीरो, यानी d का मान क्या आ गया, दो इधर जाएगा तो जीरो बट्टा दो क्या होगा भाई, जीरो। और d किसको माने थे, इसी को ना, तो बताइए क्या इसका मान प्रूव हो गया, बताइए क्या इसका मान जीरो प्रूव हो गया, ये हम लोगों का हो गया आंसर, प्रूव हो गया भाई, दिक्कत नहीं ना किसी को।
क्या है, आप एक 7 के बाद आगे एक्सपेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए, इतना हमको प्रूव करना है साहब, प्रूव करना है तो एक बात तो आपको हम बोलूंगा ही। अब तो हम लिखेंगे नहीं हमेशा RHS LHS, ये बार बार लिखेंगे हम लोग नहीं। कुछ कॉमन दिखता है क्या भाई, हाँ A, कुछ कॉमन दिखता है इसमें से B, कुछ कॉमन दिखता है C। फिर बताइए यहाँ क्या आया, माइनस A, फिर क्या B C, यहाँ क्या आया भाई, इसमें से B कॉमन हुआ है तो A माइनस B C कॉमन हुआ है, A B माइनस C। अब देखिए हमको इतना प्रूव करना है तो क्या हुआ, अभी नहीं ना हुआ, क्या करेंगे, अब कुछ ऑपरेशन लागू कर देते हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा भाई, हम लोग कर रहे हैं क्या, बस एक ही काम, C1 को चेंज कर रहे हैं C1 प्लस C2 में, इतना ही काम कर रहे हैं। अच्छा बस इतना ही, A B C। अब देखिए जुटेगा तो 0 0 2 C, A माइनस B C माइनस C। यहां ध्यान से देखिए साहब, अब विस्तार कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे तो क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग, किसके एलॉन्ग, C1 के एलॉन्ग, तो C1 तो 2C, ये खत्म होगा, यही ना बचेगा, यानी क्या A माइनस B। अब देखिए भाई तो ABC तो हो ही गया साहब, ये 2C है, इसका इससे गुना होता है तो क्या होता है AB, फिर होता है इसका इससे माइनस, इसका इससे तो माइनस माइनस, एगो माइनस गुना होगा तो माइनस AB होगा ना भाई। अब देखिए साहब ABC तो ठीक है, माइनस से माइनस प्लस, AB 2AB 2C, क्या होगा 4ABC, और गुना होगा तो 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। यही तो हमको साहब प्रूव करना है, प्रूव हो गया। देखिए साहब हम लोग का 8 और 9 एक ही तरह का सवाल है, जिसमें का 9 थोड़ा हार्ड है, 8 इजी है, इसलिए हमने 8 को छोड़ दिया है, क्योंकि 8 का हमने जो सवाल दुगो दिया हुआ है उसको कंसेप्ट में बनाना सीखा था। जब आपको हम कंसेप्ट सिखा रहे थे उसमें आपको हम सिखाए हुए थे, इसीलिए हम 8 नंबर सवाल छोड़ दिए हैं, 9 पे आ गए हैं। अगर 9 भी आप अच्छा सीख गए तो 8 अपने आप बन जाएगा भाई। अब देखिए साहब इतना बराबर हमको इतना प्रूव करना है, प्रूव करना है तो क्या इसको मिटा दे, इसको मिटा दे रहे हैं, और आपको हम बता रहे हैं कि शॉर्ट में इसको कैसे बनाया जाए तेजी से। इसमें हम गुना कर रहे हैं x से, इसमें कर रहे हैं y से, इसमें किससे कर रहे हैं z से गुना। अब गुना करेंगे तो देखिए भाई गुना किए हैं R1 में x से, इसमें y से, इसमें z से, गुना किए हैं तो भाग भी करेंगे ना, भाग करेंगे साहब XYZ हो जाएगा, x स्क्वायर x क्यूब XYZ, y स्क्वायर y क्यूब XYZ, z स्क्वायर z क्यूब XYZ। कुछ लोगों ने बोला कि सर देखो ये कॉमन निकलने वाला है, कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकलेगा और इतना बटा इतना कट जाएगा, छोड़ दो उसको, हम लिख देते हैं। चलिए
एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, वाई स्क्वायर वाई क्यूब 1, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। अब ये कटने के लिए तैयार बैठा है साहब। आपको एक बात सिखाया है हमने, अगर 1 1 कॉलम में हो तो रो से रो घटाते हैं, काहे के लिए? जीरो लाने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं साहब, R1 को चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2, और R2 को चेंज कर रहे हैं साहब R2 माइनस R3। क्या बात पकड़ में आपको आता है साहब? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और घटेगा तो जीरो साहब, और यहां 1। कोई दिक्कत नहीं ना है। और जो अच्छा बच्चा होगा दिमाग का, उसको बात पकड़ में आ गया होगा। इसका फॉर्मूला एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ए क्यू माइनस बी क्यू पे एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जीरो। थोड़ा इसको इधर से करके लिखते हैं, सर जीरो जगह बच जाएगा भाई। तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस, और एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जीरो। वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड साहब, वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर वाई जेड जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। अब देखिए साहब, इसमें से कॉमन कुछ दिखता है एक्स माइनस वाई, जीरो के पास तो सभी आदमी रहता है ना। इसमें से क्या दिखता है साहब? वाई माइनस जेड, जीरो के पास तो बाले बच्चे रहता है। अब देखिए कॉमन निकलेगा साहब, तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। देखो साहब, यहाँ एक्स प्लस वाई है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, जीरो है। वाई प्लस जेड है साहब, और देखो साहब क्या है, जेड स्क्वायर जेड क्यू 1 है। यहां तक साहब बात पकड़ में आती है, बात पकड़ में यहां तक आती है साहब मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। अब यहां देखिएगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड तो ठीक है, हम एक्सपेंड कर देंगे किसके अलोंग? C3 के अलोंग। तो देखिए ध्यान से भाई, 1 ये खत्म होगा, मैंने ये खत्म और ये खत्म, तो ध्यान से इसका इससे गुना इसका इससे गुना। कोई तकलीफ आपको नहीं ना है भाई, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब देखिएगा भाई, एक्स प्लस वाई का इससे, एक्स प्लस वाई आपको दिख रहा है ना सही से? इतना संभाल लीजिएगा भाई। हम जान रहे हैं कि लाइट यहां ज्यादा पड़ता है थोड़ा, माइनस वाई प्लस जेड साहब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। जरा हम देख लेते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब देखिए साहब, एक्स
x माइनस वाई वाई माइनस जेड तो ठीक है। अब एक बात आती है गुना करने का, तो गुना करने में तो हम लोग डिप्लोमा किए हुए हैं ना। गुना करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर जोड़ एक्स वाई जेड एक्स जेड स्क्वायर। देखो साहब बात पकड़ में आती है, y से गुना होगा जोड़ वाई क्यू वाई स्क्वायर जेड वाई जेड स्क्वायर। देखिए मेन टाइम पे लाइट धोखा दे दिया। वाई क्यू वाई स्क्वायर जेड, हम लोग कहां तक थे भाई? यहां तक थे, यही ना थे। वाई जेड स्क्वायर अब माइनस गुना होगा तो वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू जेड एक्स स्क्वायर जेड एक्स वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर। ये मजेदार गुना है भाई। अब देखिए साहब कुछ कटने के लिए तैयार बैठा है, पहले तो ये कटेगा ये रामलाल। देखिए तो कहीं है क्या वाई स्क्वायर एक्स? हाँ, और कहीं है क्या काट मार होने वाला? हो गया, काट मार हो गया है। कुछ तो और कटेगा, जरा बता दे साहब कौन कटने के लिए तैयार बैठा है? वाई एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर, ये बोले ना भाई। कितना आदमी बच गया हमारे नजरों के सामने? 4 आदमी बच गया है। तो देखो भाई बच्चा क्या हमारे पास कुल मिला के बच्चा है अभी तक एक्स जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर। अच्छा ये लाइन बच गया है ना, वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर। साहब ध्यान से देखिएगा, कुछ आपको कॉमन दिखता है। हम क्या कर रहे हैं साहब, इसमें से और इसमें से कॉमन लेते हैं, और इसमें कॉमन दिखता ही होगा आपको। तो इसमें कॉमन क्या दिखा आपको? वाई, तो हम वाई कॉमन ले लिए, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या दिखा? एक्स और जेड, एक्स और जेड, तो एक्स और जेड, तो जेड माइनस एक्स। साहब एक्स माइनस वाई, इसका गुना भाग बहुत खतरनाक था, इसीलिए हम आपको दिखे बतला दिए हैं। अब देखिए यहाँ जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स एक्स जेड जेड माइनस एक्स। अब देखो भाई दोनों में से जेड माइनस एक्स कॉमन है तो बाहर निकल जाएगा। बचेगा क्या? वाई जेड जोड़ वाई एक्स, और यहां 3 निकल ही गया तो एक्स जेड बचा। कुल मिला के आपको दिखाना चाहूं मैं तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई जोड़ वाई जेड जोड़ जेड एक्स। ये हम लोगों का, यही तो हम लोग को प्रूव करना था भाई साहब। प्रूव हो गया हम लोगों का। 10 नंबर सवाल आपका है ये। अब देखिए 10 नंबर सवाल कैसे बनेगा, जरा देखिएगा, गौर करिएगा।
अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, तीनों को जोड़ दे रहे हैं। हमारा पहला काम रहता है साहब, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर 1 1 आ जाए तो सोना पे सुहागा, बहुत बढ़िया हो जाता है। लेकिन किसी एक रो या कॉलम में 1 1 आए तो मजा आ जाएगा, नहीं आएगा फिर भी सवाल बन जाएगा। लेकिन 1 1 आ जाएगा तो दिल को बहुत सुकून मिलता है, जैसे आपको फोन से बात करने पर सुकून मिलता है भाई। अरे भैया आते हैं जी, काहे दिल पर लेते हैं, काहे को घबराते हैं, आते हैं ना मुद्दा पे जी। हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ लेते हैं साहब, इसको जोड़ लीजिए या इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्या मर्जी है। R1 R2 R3 को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम R1 को चेंज किए R1 R2 R3 के जोड़ के रूप में। आंख से अंधा आदमी बतला देगा, 2 2 4 1 5x + 4। आपको थोड़ा सवाल नहीं दिखता होगा, किताब खोल के देख लीजिएगा। यहां भी 5x + 4, फिर 2x x + 4 2x 2x x + 4। अब देखिए साहब, इसमें से ये कॉमन हमको दिखता है तो हम बोले कि भाई तू कॉमन आ जा, तो 1 1 1 2x x + 4 2x 2x 2x। अब देखिए साहब, इतना तो ठीक है। हाँ एक और बात, 1 1 आ गया रो में तो कॉलम से कॉलम हटाएंगे, काम बन जाएगा। एक और आपको हम करके दिखा देते हैं। C1 को चेंज किया C1 - C2, या ऐसे भी करते हैं C1 - C3, कोई दिक्कत नहीं है। C2 को चेंज कीजिए C2 - C3। आपको जिस काम में फायदा दिखे ना उसको कीजिए। घटेगा तो 0 होगा साहब, घटेगा तो 0 होगा साहब, घटेगा तो साफ सामने सामने दिखता है, घटेगा तो x - 4 होगा ना। घटेगा साहब तो 0 होगा, घटेगा साहब तो 4 - x होगा, क्योंकि x - 2x -x होगा ना। घटेगा तो x से -4 होगा साहब, 1 2x x + 4। हम क्या करते हैं, R1 के लंब विस्तार कर देते हैं, एक्सपेंडिंग कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए भाई, 1 होगा, ये खत्म, तो इसका इससे गुना तो 0 हो जाएगा, इसका इससे x - 4 4 - x। ध्यान से देखिए भाई, अब बात पकड़ में आती है, बात क्या पकड़ में आती है जरा देखिएगा। 5x + 4, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा ना साहब, क्योंकि माइनस कॉमन लीजिएगा तो 4 - x हो जाएगा। और एक तो पहले से ही है साहब, गुना होगा तो 4 - x का होल स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था भाई, प्रूव हो। अब देखिए भाई, एक बात देखो, जरा ध्यान से देखो भाई, हमारा पहला काम रहता है 1 1 लाया जाए। अगर 1 1 आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ देते हैं, माने R1 को चेंज करते हैं, R1 जोड़ R2 जोड़ R3, R1 R2 R3, A B जुटेगा ना तीनों, प्लस C, यहां भी जुटेगा तो A B। शायद थोड़ा देख लेते हैं क्या है भाई,
ठीक है, प्लस सी। और यहाँ भी वही बात होगी अब भाई, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए साहब, ये कॉमन निकल जाएगा, फिर आपके सामने 1 1 आ जाएगा। कॉमन निकलेगा तो कैसा हो जाएगा, जरा दिखाते हैं आपको। यहाँ तो कुछ होगा ही, तो 1 1 हो जाएगा साहब। अब इसके आगे तो आप बना सकते हैं, यहाँ इसका आगे क्या काम कीजिएगा, C1 माइनस C3 कर दीजिए, फिर C2 से माइनस C3 चेंज कर दीजिए। अब इसके आगे आपसे बन सकता है। तो क्या साहब इसको हम छोड़ दें? अब अगला हमको इतना प्रूव करना है भाई, प्रूव करना है कितना बराबर इतना। आपको हम हिंट देते हैं, बाकी काम आप खुद से कीजिएगा। हिंट क्या इसमें है, हम क्या कर रहे हैं वही काम, तीनों को जोड़ लेते हैं। माने R1 R2 R3 जोड़ सकते हैं, या C1 C2 C3 भी जोड़ सकते हैं। जोड़िएगा, अगर इज्जत से बात करके लिखिएगा इससे तो ऐसे लिख पाइएगा, इसको भी लिखिएगा। अब देखिए साहब, अब इज्जत से बात करके हम देखे हैं, इससे बड़ा अच्छा आदमी लगा है, दिल के बहुत साफ आदमी है। यह लगता है साहब कॉमन हो जाएगा क्या? हाँ भाई साहब, ये हम लोग का कॉमन हो जाएगा 1 1 1। अब इसको अगर 1 1 आ गया तो घटा घटा के तो काम कर ही लीजिएगा, छोड़ दो इसके आगे हम। अब ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, घर के लिए होमवर्क है आपका। अरे भाई साहब, इसको इतना बड़ा और इतना प्रूफ करना है हमको, तो चलिए इसको हम पूरा बनाएंगे खुद से। तो इसको हम मिटा देते हैं, कितना हमको प्रूफ करना है, हमको ज्यादा जगह का जरूरी है भाई। हम क्या करें देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, अगर दिमाग लगाइएगा तभी समझ में आएगा आपको। इसमें बी है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें बी रहता तो कॉमन ले लेते। तो हम क्या करें, R1 में गुना करें बी से, और इसमें ए है। अगर यहां भी ये होता तो कॉमन ले लेते। हम क्या करें, R2 में गुना कर रहे हैं ए से, जिससे गुना किए हैं उससे भाग भी देंगे ना भाई साहब, भाग भी देंगे, तो बी इंटू ए। अब देखो भाई साहब, ए इंटू 1 जोड़ ए स्क्वायर, बी से किए, सॉरी भाई, बी से किए हैं तो 2ab स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अब देखिए भाई साहब, हम क्या कर रहे हैं गुना भाई साहब, R1 में गुना कर रहे हैं b से, R2 में गुना कर रहे हैं a से, R1 में b से, R2 में a से। देखो भाई, तो ये अब हमारे नजरों के सामने ऐसा बन के बैठेगा। देखिए इसमें बी से किए, सॉरी भाई, 2ab स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। इसमें गुना किए हैं साहब हम, ए से किए हैं इस लाइन में, तो 2a स्क्वायर बी, ए 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 2b 2a
अब देखो भाई, इसमें कॉमन क्या है बी, इसमें कॉमन क्या है। अच्छा गुना किए तो भाग नहीं दीजिएगा, तो 10 हो जाएगा, साथ ही तो लड़ाई करेगा भाई। अब बाहर निकलेगा, कौन बाहर निकलेगा बताइए जरा आप ही ना। इसमें से हमारा लगता है इसमें से नहीं, इसमें से बी कॉमन, इसमें से ए कॉमन। देखो भाई याद रखिए एक बात, अगर ऐसे गुना करते हैं तो ऐसे कॉमन लेते हैं, ऐसे गुना करते हैं तो ऐसे कॉमन लेते हैं, ऐसे गुना करते हैं तो ऐसे कॉमन लेते हैं। याद रखिएगा, बहुत काम आएगा आपको। कॉमन आया क्या, इसमें से बी, इसमें से क्या ए, बाहर निकलेगा बी ए, तो बी ए बी, हट 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 ना, 1 जोड़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो भाई, हम तो कॉमन लिए इसमें से क्या बी बी, तो 2a स्क्वायर, 2 ए कॉमन लिए हैं, 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर कटेगा भाई। अब ध्यान से देखिए, अब क्या किया जाए जरा ये बताइए, हम क्या सोच रहे हैं, सोचते क्या हैं जरा ये बता दें। ध्यान से देखिएगा, C1 जोड़ C2 और C2 को चेंज कर रहे हैं, C2 जोड़ C3 जुटेगा तो 1 जोड़ ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जुटेगा तो 1 जोड़ ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जुटेगा तो 0, जुटेगा तो 0 साहब, 1 जोड़ ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जुटेगा साहब तो -1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अब देखो साहब, इसमें से कॉमन ये वाला है और इसमें से अगर आप ध्यान दीजिएगा, हेल्प कीजिएगा तो माइनस कॉमन निकाल ले, तीनों में है, दिक्कत ना है बाबा, ना बाबा ना कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालेंगे तो एक ही बात आएगा भाई, 1 जोड़ ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, एक कॉमन इसमें से निकला एक इसमें से निकला तो स्क्वायर हो जाएगा, दिक्कत नहीं ना है। 1 1 0 0 1 -1 2 माइनस 2b स्क्वायर साहब 2a स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम क्या करें, एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करते हैं किसके अलाउंग जरा आप ही बताइए, R1 के अलाउंग खूबसूरती के साथ होगा, R1 के अलाउंग करते हैं तो 1 जोड़ ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब देखिए भाई, खत्म खत्म हो जाएगा तो 1 इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, इसका इससे होगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक और माइनस होता है तो 2a स्क्वायर। फिर देखिए इधर खत्म है, ये है माइनस तो माइनस 2b स्क्वायर, खत्म खत्म तो -1 -0। इतना आपको दिमाग आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए भाई, अब देखिए क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर घटेगा तो प्लस 2b स्क्वायर। और देखो भाई, अब यहां क्या आता है,
घटेगा तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब देखिए दो गो पावर यहाँ है और एक यहाँ है, तो कितना आ गया थी, और यही तो हमको प्रूव करना था भाई। माने अब हम लोग का ये प्रूव हो गया। किस साहब काहे को घबराते हैं, लाते हैं आपको मुद्दा पे। अब देखिए साहब हम क्या सोच रहे हैं, इसमें ए है तो इसमें ए से गुना करते हैं, इसमें बी से, क्योंकि बी कॉमन हो जाएगा, इसमें सी से, नहीं सॉरी हाँ इसमें सी से, क्योंकि सी कॉमन हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं साहब, R1 में गुना कर रहे हैं ए से, R2 में कर रहे हैं बी से, R3 में कर रहे हैं सी से। गुना किए तो भाग भी देना पड़ेगा, ये तो खानदानी हैबिट ना है साहब, खानदानी हैबिट है, भाग देना पड़ेगा। तो इसमें जानते हैं क्या हो जाएगा, जरा आपको मैं बतलाता हूं अब क्या होगा, ध्यान से देखिए भाई। अब इसका एक ही तरीका है, ए से गुना किए हैं तो ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी, बी से किए हैं तो बी स्क्वायर ए, बी स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर सी। अब देखिए सी से किए हैं तो सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बी, सी स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान से देखिए भाई, एक बात, कुछ कॉमन आपको दिखा क्या, कुछ कॉमन जरा बताइए तो। अरे भाई दिखा ना, ए कॉमन है, बी कॉमन है, सी कॉमन है, तो कॉमन लेंगे ना हम लोग, कॉमन लेंगे तो ABC बटा ABC कट के 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 1 होगा साहब, यहां जब ए कॉमन ले ली है तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अरे साहब इसमें भी बी कॉमन लिए हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, इसमें से सी कॉमन लिए हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं साहब, ध्यान से देखिए, इससे ये कटने वाला है ना, हाँ कटने वाला, कट गया। अब हम तीनों को जोड़ देते हैं, R1 को R1 जोड़ R2 जोड़ R3 जोड़ेंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा भाई, आप तो जानते ही हैं, आप तो जानते ही हैं। अरे भाई हम गाना बहुत खराब गाते हैं, इतना हमको उम्मीद और विश्वास है, हम गाना गा देंगे ना, जितना भी दर्शक है ना सब एकदम झूम उठेगा, मालूम चलेगा सब, अभी झूमेगा ना तो कल ही उठेगा, समझ रहे हैं ना बात को, एकदम सो ही जाएगा भाई, क्योंकि हमको अपने ऊपर विश्वास है ना। हम तो गाना गाते हैं बीच बीच में आपके एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि आपको याद आ जाए किसका, उसका ना उसकी। अरे भैया जो उसकी होगा उसका याद आएगा, उसका होगा उसकी याद आएगा, सही बोला ना भाई। अरे भैया चलो हंसी मजाक तो होते रहेगा। अब साहब कुछ कॉमन दिखा आपको, हाँ जी ये कॉमन दिख गया, थोड़ा लिखने में तिरछा हो गया, सब हाथ दीजिएगा भाई बातों को, आप तो हम सब सुने हैं कि आप होशियार आदमी हैं। अब क्या पता हम सही सुना कि गलत सुना, लेकिन ये तो जाना है कि आप होशियार आदमी हैं। अब देखो साहब क्या हो जाएगा, कॉमन निकलेगा तो कॉमन निकाल दीजिए,
अब देखिए भाई, आपको तो पता होगा ही यहाँ पे क्या करते हैं हम। एक ही अगर 1 1 आ गया तो फिर तो दिल खुश हो जाता है, लगता है कि क्या करे क्या नहीं करे, एकदम साफ दिल खुश हो जाता है। अरे भैया देखो देखो देखो, अधिक खुश मत हो, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगा भाई। हम क्या करें, C1 को C1 माइनस C3 और C2 को C2 माइनस 3 कर सकते हैं ना। हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको 2 जीरो लाने से मतलब होता है साहब। हम लोग बहुत स्वार्थी आदमी है, 2 जीरो लाने के लिए हम कुछ भी कर देते हैं हम लोग। C1 माइनस C3 ठीक बोला ना भाई। अरे भाई बोलो ना, हाँ ना, आप बोलते नहीं ना, मजा नहीं आता है। कमेंट करिएगा, बताइएगा। कमेंट का इंतजार रहता है, आप लोग कमेंट करते तो अच्छा लगता है हम लोगों को। और जो 12th का विद्यार्थी है उन्हीं के पास शेयर करिए इस लेक्चर को। अब देखिए एक्सपेंड कर देंगे साहब, तो ये खत्म ये खत्म, इसका इससे गुना गुना होगा तो -1। अब देखो साहब, ये बात तो करने आया, 1 हो गया तो 1 इंटू ये हम लोगों का भाई प्रूव हो गया, दिखाएगा। अब आता है हम लोगों का 15 नंबर सवाल भाई। थोड़ा इसके लिए कंसेप्ट है, थोड़ा कंसेप्ट को सीख लिया जाए। अब हम लोगों का आता है 15 नंबर सवाल। इसके लिए थोड़ा कंसेप्ट है, उसको पहले सीख लेते हैं, फिर आपको हम 15 नंबर सवाल बताएंगे। एक बात याद रखिएगा भाई, अगर मान लेते हैं ध्यान से, एक मैट्रिक्स है 3x3 का है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि डिटरमिनेंट में तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही काम आता है। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये है, तो इसका मान तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर मान ले कि इसी में k आ जाए, k क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए k को बाहर निकालने का मन कर रहा है, किसी अगर k बाहर आ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। जब भी k बाहर निकलेगा ना तो देखिएगा कि a का ऑर्डर कितना है, 3, तो पावर 3 हो जाएगा। बात पकड़ में आया। ऑर्डर देखिएगा कि a का ऑर्डर कितना है, 3, तो 3, और फिर ये हो जाएगा। सर एग्जांपल जरा दीजिए। अगर देखिए भाई, यह है आपका a बराबर आपका है जैसे 1 2 4 6, तो जैसे हम निकालेंगे डिटरमिनेंट a, तो ऐसे लिखिएगा, ये लिखिएगा। इससे अच्छा रहता, 1 मिनट के लिए भाई। अब हम एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लें कि a बराबर है ABCD, हम क्या किए हैं, डिटरमिनेंट ए, तो केवल डिटरमिनेंट का फोटो लग जाएगा। अब हम क्या किए हैं, देखिए ध्यान से, इसी को अगर मान लें कि 2a करते तो हम सब में गुना करते ना 2 से, तो 2a 2b 2c 2d। अगर इसी का डिटरमिनेंट लेते 2a, ध्यान से इसमें से कॉमन तो लिख देते हैं पहले सजा सजा के, थोड़ा ध्यान से। दो कॉमन निकलेगा, यहां से 2, यहां से 2, 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2। दो का पावर 2, और ये क्या है, डिटरमिनेंट है। अभी अभी बताया है कि जितना इसका, जैसे यहाँ कांस्टेंट है, ये ऑर्डर कितना है 2, तो पावर में 2 बैठ जाएगा।
अगर सर ऑर्डर 4 होगा तो जो कांस्टेंट है ना इसके पावर में 4 बैठ जाएगा। बात पकड़ में आ गया। तो अब आपसे 15 नंबर सवाल बन जाएगा। यही सवाल था कि ऑर्डर 3/3 है, जो कंसेप्ट पता है वही सवाल है कि ऑर्डर 3/3 है तो के का मान क्या होगा, के क्यू ए डिटर्मिनेंट ए। अब साहब आते हैं हम लोग 15 नंबर का आंसर क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन। सोलह देखिए भाई साहब, 16 क्या कर रहा है कि 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सही है। तो कह रहा है कि पहला डिटर्मिनेंट टीजे में है एंटी। देखिए हम लोग जब डिटर्मिनेंट का डिफिनीशन पढ़े थे वहां सीखे थे कि डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, किसका निकलता है, किसी भी मैट्रिक्स का ना, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो बताए थे, आप देखिएगा डिफिनीशन वाले पार्ट में, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विथ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कह रहा है कि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना भाई, गलत बात है। कैसे गलत बात है सर, डिटर्मिनेंट एक नंबर है तो मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा। हाँ ये सही है कि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है। तो ये क्या सही है, डिटर्मिनेंट ये नंबर है एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, माने किसी भी मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ है। ना 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 ना, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ है। डिटर्मिनेंट क्या एक नंबर है और किससे जुड़ा हुआ होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से। बात पकड़ में आ गया, यही हम लोगों का आंसर हो गया। दिक्कत नहीं है किसी को। तो हम लोग ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब क्या कीजिए, आप पूरा लेक्चर देख जाइए, फिर पूरे सवाल को अपने से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके सभी दोस्तों को हेल्प कर सकता है, इस वीडियो का लिंक व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए जिससे उनको भी लाभ मिल सके। इससे क्या होगा, वो आपको थैंक यू कहेगा और जो हम बात पहुंचाना चाहते हैं बच्चों के पास वही पहुंच जाएगा, मेरा भी प्रमोशन होगा, फायदा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक करने का हम इंतजार करेंगे कि आप लाइक करते कि नहीं। हम देखते हैं कि वीडियो देखता है उतना आदमी, लेकिन लाइक आता है बहुत कम। प्रयास कीजिए कि लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। लाइक कमेंट करने से ही वीडियो ऊपर आएगा भाई रैंकिंग लिस्ट में।